हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो भाई जैसा आप सभी लोगों ने भी और हमने भी क्या होता है, जितने भी हमारे ऑलमोस्ट फेस्टिवल थे हमने सबको मतलब सेलिब्रेट कर लिया है। तो फाइनली क्या होता है कि जो अभी 4 से 5 दिन का जो फेस्टिवल का जो दौर था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, समाप्त हो चुके हैं। तो अब दोबारा क्या करना है, हमें अपनी पढ़ाई को दोबारा क्या स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे, अब आपको देखो करना क्या है। मतलब इस पूरी की पूरी प्रॉपर वीडियो में आपको मैं कह दूंगा कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट है उनको 3 महीने के अंदर मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने की पूरी जो प्लानिंग होगी कि किस प्लान के थ्रू हमें कैसे कैसे काम करना है। और 3 महीने के अंदर क्या होगा ना यार, बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे अपने अंदर। ठीक है, कैसे क्या करना वो सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले क्या करना आप लोग ना यार, वीडियो अगर अपने दोस्तों के पास जो 12th क्लास में बैठने हैं या जो बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके पास फटाफट आप लोग क्या शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे, ठीक है, कि हमें पूरा नवंबर, दिसंबर और जनवरी को कैसे कवर करना, ताकि जो हमारा बोर्ड का जो एग्जाम हो वो बहुत अच्छा है। जो 2025 है, क्योंकि 2024 आपका ये नेक्स्ट मंथ में आपका खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना 2024 में ही हम क्या करें, 2 ढाई 3 महीने में एक अच्छी प्लानिंग के साथ क्या करें, 2025 में जो अपने एक बाजी मार दे, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर ले। सारी की सारी चीजें क्या 3 महीने के अंदर हम बदल दें, वो कैसे करना है, क्या होना चाहिए, वो सारी की सारी वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, और मैंने आपको यहाँ पर क्या देखो ये सारी चीजें। अब यहाँ पर सबसे जो मेन बात आपको जरूरी क्या ना, देखो आपको फिजिकली आपको स्ट्रांग होना है, मेंटली और प्लस में इमोशनली। ठीक है, इन तीनों को ध्यान रखना है कि देखो फिजिकली मतलब कि अपनी बॉडी को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, प्लस में आपको मेंटली हो गया, अब मेंटली कोई देख नहीं सकता है, ठीक है, प्लस में इमोशनली। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरी को हमें ध्यान में रख के ना अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब ऐसा कोई खास फेस्टिवल है नहीं कि जो हमें क्या करना, बहुत अच्छा हमें टाइम लेना है या फिर उसको सेलिब्रेट करना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करना, हमें सारी बातें कवर करनी पड़ेगी। तो आज हम यहाँ पर पहले देखेंगे ऐसे, ठीक है, कि जो हमारे यहाँ पर 6 बातें हैं उसको हम पहले देखेंगे एक एक पॉइंट्स को, फिर उसके बाद आपको मैं पूरा प्रॉपर आपका नवंबर से लेकर दिसंबर जो आपका जनवरी का प्लान होगा वो पूरा आपको डिस्कस करूंगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हमें अब क्या करना है। देखो आप लोग भी करिए, प्लस मैं भी ये भी करूंगा कि 3 महीने के अंदर हम अपने आप में क्या करेंगे, बहुत बड़ा क्या चेंज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमें देखो यहाँ पर क्या करना है, रेगुलर बेसिस स्टडीज। अब देखो पहला पॉइंट क्या है कि रेगुलर बेस पे स्टडी करना। अभी देखा आप लोगों ने फेस्टिवल था, आप लोगों को भी प्लस में यहाँ पर भी हमारी भी कुछ वीडियो क्या डिले हो गई थी, नहीं आ पा रही थी। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर वीडियो वगैरह बंद हो गई है, तो उनके लिए तो पहले तो माफी चाहूंगा भाई। क्यों? क्योंकि यार वही बात आती है कि फेस्टिवल चलता है, हम भी उस चीज में जो हमारे ऑफलाइन सेंटर होता है हम भी वहां पर काफी मतलब टाइम स्पेंड करते, वहां पर बिजी थे, इसलिए टाइम चाहिए वीडियो को नहीं हो पा रहा था। तो अब जो भी चलो ठीक है, होना तो वो हो गया। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि हर एक चीज को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है। तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या करो, पहला अब ये डिसाइड कर लो कि भाई आपको क्या करना है, रेगुलर बेस पे स्टडी करना है। कहना है रेगुलर डेली पे थोड़ा पढ़ो, लेकिन आप डेली पढ़ो। क्या कहते हैं, बेशक आप एक चैप्टर पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, जो भी है, लेकिन आपको ये नियम बना लेना कि भाई डेली पढ़ना तो डेली बस, इसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, ये करना है। दूसरा देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज और यहाँ पर वर्कआउट। ये यार देखो ये कहाँ पर आपका ये कहीं नहीं कि आपकी जो मतलब कह सकते हो कि हेल्दी लेने के लिए अपना जो बॉडी होगी वो मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एक्सरसाइज और वर्कआउट, अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि मतलब या तो पढ़ना ही पढ़ना लगे रहेंगे, हाँ भाई सुबह शाम बस पढ़ रहे हैं। नहीं, इससे क्या होगा ना, कहीं ना कहीं हम एक तरह का स्ट्रेस, हम डिप्रेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक्सरसाइज करना है, या फिर आप अगर मान लो आपके घर के आसपास कोई पार्क वगैरह है, आप वहां पर जाकर एक्सरसाइज रनिंग वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, या कोई भी एक्सरसाइज आप वो कर लो। और आपको वर्कआउट करना, वर्कआउट मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज, किसी प्रकार का कोई भी मेडिटेशन वगैरह हो गया, कुछ भी, मतलब आपको डेली ये अपनी मतलब अब 3 महीने के अंदर आपको ये चीजें ऐड करनी पड़ेगी। क्या? रेगुलर बेस पे, प्लस में आपको एक्सरसाइज और यहाँ पर वर्कआउट आपको डेली करना है। बेशक आधा घंटा करो, लेकिन डेली, जैसे रेगुलर आप पढ़ाई करोगे तो वैसे आपको डेली क्या करना है, यहाँ पर एक्सरसाइज और प्लस में वर्कआउट करना है। उसके बाद देखो अब क्या होता है हमारे को, तीसरा कह रहे कि हेल्दी डाइट प्लानिंग करनी। अब यहाँ पर क्या समझना है कि यार देखो
जो भी आपके पास 3 महीने बचे हो ना, तो कोशिश करिए, देखो होता तो नहीं लेकिन अगर आप कोशिश करोगे, क्योंकि जब हम कोई बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं ना, तब हमें क्या होता है वहां पर एक जस्ट थोड़ा सा चीजों को अवॉइड करना पड़ता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने एक डाइट प्लान करना है, हेल्दी डाइट। मतलब कोशिश करो कि आप लोग जितने भी जंक फूड होते हैं उसको 3 महीने के लिए आप क्या कर दो, उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगी, जो आपकी बॉडी होगी वो बहुत अच्छे से क्या होगी, एक्टिव रहेगी, आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, चाहे आप पढ़ाई में हो फिर किसी चीज को लेकर। तो आपको अपना एक हेल्दी डाइट प्लान करना है। जितने भी जंक फूड होते हैं बस 3 महीने के लिए, जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं निकल जाता है ना, तब तक आप उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए, ठीक है। और चौथा क्या करना, हमारे को रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन, देखो सारी चीजें मैंने आपको इसमें मिक्स कर रखी है। आपको ऐसा नहीं सिर्फ मैं पढ़ने वाली बातें बता रहा हूँ, नहीं, आपकी पूरी बॉडी के लिए, आपको मेंटली हो गया, ठीक है, फिजिकली हो गया, इमोशनली, हर एक चीज से आपको यहाँ पर क्या मतलब तैयार करना जरूरी है, ठीक। अब ऐसा नहीं मैं सिर्फ पढ़ाई वाली बातें कर, तो पता चला आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, ठीक है, इमोशनली हो, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। तो अब रिविजन स्लॉट देखो, रिविजन जो स्लॉट होता है ना, अपना इस तरह का करो, या वीकली प्लान कर दो। क्या कर दो यहाँ पर, जो वीकली अपना प्लान करके चलिए। वीकली मीन्स की जैसे आपका 5 डेज आप क्या करो, अपना सिलेबस को पढ़ो, ठीक, जो भी आपका टॉपिक होते हैं, प्लस जो आपका सैटरडे रहेगा और प्लस आपका जो संडे रहेगा, क्या रहेगा, सैटरडे और संडे क्या करना है, जो भी आपने 5 दिनों में टॉपिक्स को कवर करा है उस टॉपिक को क्या करोगे, बस 2 दिन इतना फिक्स कर लोगे भाई, 2 दिन, चाहे छुट्टी का कोई भी चीज हो, हमें 2 दिन क्या करना है, हमें बस रिवीजन करना। रिवीजन के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको रिवीजन का स्लॉट अपना बनाना है। अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो भी ठीक है, लेकिन जो बेस्ट होता है, इस चीज को हम भी फॉलो करते हैं और एक काफी अप्रोचेबल रहता है, ठीक। बहुत लोग इस चीज को मानते हैं कि 5 दिन मतलब जो आपका वीक होता है उसमें 5 दिन आप बस अपने टॉपिक्स को कवर करो, और प्लस में 2 दिन आपका जो सैटरडे और संडे रहता है उसमें आप क्या करो, बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारे को करना है कि जो अगला हमको ट्रैक योरसेल्फ। अब यहाँ पर अपने आप को भाई ट्रैक करो। कैसे करना है ट्रैक, कि अब ये देखो, आप ट्रैक करने का अपनी तरीका बताओ, तो डेली बेसिस पे कर सकते हो, वीकली करो या फिर मंथली बेस पे करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप अपने आप को 15 डेज पे अपना ट्रैक करो कि आपकी पोजीशन कहाँ है, पहले कहाँ पर थे, अब कहाँ पर, और अब क्या हो। तो इस बेस पे अपने आप को ट्रैक करना है। अपनी बॉडी को लेकर भी ट्रैक करो कि आपकी बॉडी कैसे एक्टिव हो रही है, क्या है, ठीक है। और यहाँ पर अपने सिलेबस वगैरह को लेकर जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो भी आप चाहे देखो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, तो आप सब्जेक्ट वाइज अपने ट्रैक करो कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट में कहाँ तक हम पहुंचे हैं और कितना रह गया। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना टॉपिक रह गया, कितना कवर करना, कितना टाइम है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आपको ट्रैक करना अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद जब मतलब आप ये सारी चीजें कर रहे हो, उसके बाद हमें इस चीज को भी थोड़ा सा माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो भी सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, जो भी 1 से 2 साल के अंदर लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, तो उस समय के क्या करो, जो भी पीवाईक्यू होते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, तो उन सारे पेपर्स को, उन सारे क्वेश्चंस को आप एक एनालिसिस करो, आप समझो, उनको जानो कि क्या लेवल है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है, वो सारा कब आपको पता चलेगा, जब आप प्रीवियस पेपर को आप सॉल्व करोगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद क्या करना भाई, आपको सिलेबस को थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि क्या आपका सिलेबस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आपकी कोई इसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि आपको पूरा का पूरा क्या करना है, 3 महीने के अंदर आपको फिनिश करना है। तो ये देखो क्या करना है कि हमारे को स्ट्रेटेजी पहले, मतलब कोई चीज करने से पहले हमें इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि हम जाके अपने जो 3 महीने हो उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या चेंज हम देख सके। तो यहाँ तक का तो अभी मैंने आपको बताया किस तरह से चीजें करना है। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमें नवंबर में कैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी, दिसंबर में, जनवरी में हमें क्या करना पड़ता है, हम उसको आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि 7 बातें हमें कौन से इंपॉर्टेंट देखनी, तो वो सारी चीजें करना है। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर हमारे को 3 महीने तक क्या करना है। तो मैंने आपको पूरा नवंबर का यहाँ पर बता रखा है, दिसंबर का और जनवरी का बता रखा है, ठीक है। और फरवरी का नहीं, क्यों? क्योंकि फरवरी में हमारे एग्जाम से स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी अलग अलग, जैसे आर्ट्स को, कॉमर्स को या साइंस वगैरह के, तो लगभग हमने फरवरी का नहीं लिया। अगर बात करोगे फरवरी में क्या करना है, तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं फरवरी की पूरे आपको जो 15 दिन की जो रहेगी वहां पर पूरा प्लानिंग बता दूंगा कैसे करना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, हम बात करते हैं कि जो भी हमारा नवंबर में, तो नवंबर हमें अपने आप को कैसे काम करना है, कैसे अपने चीजों का मतलब अपने आप से कैसे काम करवाना है।
तो सिंपल बात है, देखो आपको अब ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो, नहीं, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए, अप्रोचेबल रहेगी, बहुत यूजफुल हो सकती है, तो आपको बाकी सब्जेक्ट को भी ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं नवंबर का जो हमारा पूरा महीना रहेगा, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, क्या करो, जो इंडियन इकोनॉमी है और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दोनों में क्या करना है कि इंडियन इकोनॉमी के ना चैप्टर फर्स्ट आपको के साथ शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ोगे, क्यों, क्योंकि भाई पूरा का पूरा जो बुक होती है आपकी फाइनल में आएगी, बोर्ड के एग्जाम में पूरी की पूरी कंप्लीट बुक आएगी, तो हमें सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। तो क्या करो कि जो इंडियन इकोनॉमिक होंगे, तो आप कोशिश करोगे कि वो जो दोनों चीज़ें रहेगी आपका उसमें, कि फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव, फिर इसके 5 चैप्टर को कंप्लीट करना है कैसे भी करके, और कब, नवंबर में करना पूरा कंप्लीट। और दूसरी जो आपकी बुक है कौन सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें आपको क्या करना है, वहां पर 2 चैप्टर को टारगेट करना है। कौन से चैप्टर को, अगर हम बात करते हैं वहां पर नेशनल इनकम का, ये चैप्टर अपने आप में क्या काफी ब्रॉड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसीलिए हमने क्या कि जो मैक्रो में सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट करो, 2 टॉपिक्स, एक आपका जो नेशनल इनकम का टॉपिक होता है वो, और दूसरा मनी एंड बैंकिंग का, ठीक है। अब ये आपको काम क्या नवंबर में करना, प्लस में इसके साथ साथ आपको, ठीक है, क्योंकि पूरा जो भी देखो नवंबर स्टार्ट भी हो चुका है, 2-3 दिन हमारे निकल चुके हैं, तो कोशिश करिएगा क्या करो कि आपको अभी से ही काम करना शुरू कर दो। और इसके अलावा कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी अलग अलग करवा रखा है, चैप्टर वाइज बता रखे हैं, तो आपको खुद से क्या करना है कि जो आपके नेशनल इनकम के और जो इंडियन इकोनॉमी के जितने भी चैप्टर होते हैं ना, तो उसमें देखो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें बहुत अच्छे से क्या प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा कह रहे हैं कि जो नेशनल इनकम में आप आओगे, देखो कि जो मैक्रो में पढ़ोगे, तो उसमें आपका एक चैप्टर कौन सा रहेगा, नेशनल इनकम का। ये भाई न्यूमेरिकल के लिए सबसे जबरदस्त चैप्टर है, तो आपको क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जो आपका प्रोडक्ट मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड, तो इन तीनों मेथड को ना बहुत अच्छे से क्या करोगे आप लोग, रिवाइज कर लोगे। जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, नहीं देखा होगा वीडियो तो आप जाके देखो, हर एक विधि के मैंने बहुत अच्छे टॉपिक्स को कवर करवा रखे हैं। तो नंबर में आपको इतना काम करना है कि इंडियन इकोनॉमी के आपको 5 चैप्टर पढ़ना बढ़िया से, ठीक, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है। दूसरा क्या करना है कि मैक्रो में आपको 2 चैप्टर लगाने हैं, कौन कौन से आपको लगाना है, नेशनल इनकम का, और दूसरा कौन सा होता है, मनी और बैंकिंग, प्लस में इसके न्यूमेरिकल जो टॉपिक होंगे उस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा नवंबर का प्लान हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमें जो दिसंबर में क्या करना है, तो देखो दिसंबर में ना आपको टारगेट बना लेना पहले से ही कि 20 दिसंबर आपके लास्ट रहेगा, ठीक, 20 दिसंबर तक आपको कंप्लीट सिलेबस पूरा पढ़ना है। पूरा सिलेबस क्या करना है, 20 दिसंबर का टारगेट लेके चलिए भाई, क्योंकि सेकंड टर्म में ज्यादा चैप्टर्स है नहीं, ठीक है। सेकंड टर्म में बच्चे जो फर्स्ट टर्म में तो बस वो उसको अगर रिवाइज करते रहे हो, और आप लोग सेकंड टर्म में आप गिनती के 4-5 चैप्टर होंगे तो उसको, तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, जो दिसंबर में हमें इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो में कैसे काम करना है, तो जो भी यहाँ पर आपके 6, 7, 8, 9 जो भी चैप्टर आएंगे इसमें बचे हुए 5 यहाँ पर होंगे, बाकी इधर के जो बचे चैप्टर होंगे, तो उसको आपको क्या करना है, पूरा का पूरा क्या कवर करना है। और प्लस में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर को समेटना है, बजट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज इसमें आ जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के जो सबसे बड़ा जो चैप्टर, ये भी एक तरह का नेशनल इनकम की तरह बड़ा चैप्टर होता है। तो आपको क्या करना है, 20 दिसंबर तक आपको कहना है कि इंडियन इकोनॉमी में 3 से 4 चैप्टर को कवर कर लेना है। और प्लस में आपको क्या करना है कि जो मैक्रो होता है उसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्यों, देखो बजट का हमने पढ़ा, फर्स्ट टर्म का चैप्टर था, तो बस आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, बीओपी पे, और दूसरा जो हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट जो सप्लाई होती है, इसको हमें ज्यादा क्या करना है, यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे, क्लियर है। तो ये आपको क्या करना, और ये देखो ये जो आपको करना है पूरे के पूरे, बस आपको 20 दिसंबर लेके चलना है कि भाई 20 दिसंबर हमारे को लास्ट रहेगा। हमारा जो टारगेट है कि दोनों बुकें, चाहे मैक्रो हो चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, उसमें पूरा का पूरा करना है कि मतलब 20 दिसंबर तक हमें पूरा का पूरा उसको कवर कर लेना है, जितना सिलेबस आ रहा है। ये हो गया। उसके बाद बचे अब यहाँ पर देखो क्या 10 दिन बचे हुए, तो 10 दिन में आपको अब क्या करना है, तो 10 दिन में आपको दोबारा से क्या करना, मान लो 20 तारीख को आपने कंप्लीट कर लिया, या मान लो 20 है, 22, 25 जो भी होगा, ठीक है। तो जो भी आपको दिसंबर में 5-6 दिन 10 दिन जो बचे होंगे, तो उसमें दोबारा से क्या करोगे, इंडियन इकोनॉमी और दोबारा से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करोगे, शुरू से एक एक चैप्टर को दोबारा आपको कहना रिवाइज करना, रिवीजन करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उसको आपको ये करना है। तो ये हमारा क्या रहेगा, दिसंबर का प्लान रहेगा। उसके बाद आते हैं जनवरी का, ठीक है। जनवरी का देखो, तो जनवरी में हमारा क्या, इंडियन इकोनॉमी में क्या करना है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में।
तो देखो इंडियन इकोनॉमी में दोबारा आपको यहाँ पर आपने रिवीजन कर लिया, उसके बाद दोबारा इंडियन इकोनॉमी को दोबारा रिवाइज करना। यहाँ पर क्या करना, 10 दिन आपको 10 जनवरी तक आपको टाइम देना है। और इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका मैक्रो का, उसको भी 10 दिन के अंदर क्या होता है, जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स को आपको प्रॉपर क्या करोगे, रिवाइज करोगे। क्या करोगे, प्रॉपर रिवाइज करोगे। 10 जनवरी तक का अपना टारगेट यहाँ पर लेके चलना कि 10 जनवरी हमारे को यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अब इसके बाद देखो, जैसे मान लो अब यहाँ पर क्या होता है, जनवरी आपके लगभग क्या 10 दिन हमें यहाँ मिले थे, प्लस में 10 दिन यहाँ, अब बचे टोटल आपके पास जनवरी में 20 डेज बचे हैं। तो अब उसमें क्या करना, कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी है। क्या करना है, मेकिंग शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, पॉइंट वाइज, कि जो भी आपको लगता है भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो मान लो कोई 6 नंबर का क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है, तो उसको आपको क्या करना, उसको पॉइंट वाइज उसके शॉर्ट मतलब नोट्स बनाना शॉर्ट में, ठीक है। तो वो करना है। दूसरा करना आपको, आप यहाँ पर देखो क्या होता है, मेन जो आपका संघर्ष होगा यहाँ पर शुरू होगा कि आपको प्रैक्टिस करना रिटर्न फॉर्म में। हर एक क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाओ, जो भी क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज जितने भी आपने याद करे, सारे क्वेश्चंस को क्या करोगे आप लोग वहां पर लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। सबसे ये आपकी स्पीड को मजबूत करेगी। स्पीड जब आप लिखोगे, आपकी एक अच्छी स्पीड आएगी, आप अच्छा लिखना शुरू कर दोगे वहां पर। और इसके अलावा कोशिश करना कि भाई ये जो भी आपके पास जनवरी के 20 दिन होंगे ना, उसमें आपको अपनी प्लानिंग करना है कि जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, सारे चैप्टर को आपको एक बार रीड मार लोगे। क्यों? क्योंकि मेन जो क्वेश्चन होगा ना, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बच्चों को यहाँ पर क्या लपेट लेते हैं, वो डिफिकल्ट कर देते हैं, नहीं समझ पाते आता है क्या। तो अगर आप लोग पहले से क्या रीडिंग करके रखोगे बुकों को, उसमें मतलब हाईलाइट करोगे जो भी इंपॉर्टेंट बातें आती है ना, तो उससे क्या होगा, जब आप एक बार एक शॉर्ट रिवीजन मारोगे तो वहां पर क्या होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह होने के लिए उसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा हमारा क्या होता है, अगर हम बात करेंगे पूरा आपका नवंबर का, दिसंबर का, पूरा जनवरी तक। तो बस कह रहा हूँ इस पूरे के पूरे जो प्लान को आप लोग क्या करो, अपने ऊपर अप्लाई करो, अपने मतलब सीक्वेंस वाइज इस पे काम करो। आप देखोगे कि आपको 3 महीने के अंदर जो आपका 2025 का होगा, क्योंकि एग्जाम आपको 2025 में ही देना है, तो वो आपका बहुत बहुत क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, कैसे, ये सारी चीजें कर कर। तो अब बताओ आप लोग, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बस आप पहला काम क्या करें, वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि आपके दोस्तों को क्या सबको पता चल जाए कि कैसे हमें प्लानिंग करनी है। और प्लस में आप लोग यार क्या करिए, चैनल को क्या करो, यहाँ पर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।